प्यारे बच्चे, सुनो सुनो ध्यान से। मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ। मैं तुम्हारा सहारा हूँ। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं तुम्हें इस समय यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। एक नई राह खुलने वाली है और वह राह तुम्हारे लिए अब तक जो भी अंधकार था उसे मिटाकर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम बहुत समय से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की इच्छा रखते हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में अनगिनत विचार आए होंगे, अनगिनत संदेह तुम्हें घेरते होंगे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने मन की सुननी होगी, अपने दिल की आवाज को समझना होगा, अपने भीतर की उस आग को जगाना होगा जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यह निर्णय तुम्हारे जीवन के कई पहलुओं से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है यह रिश्तों से जुड़ा हो जो तुम्हारे मन को बांधते हैं, तुम्हारी खुशियों को रोकते हैं, या फिर यह तुम्हारे करियर से जुड़ा हो, उस काम से जो तुम्हारे दिल को संतुष्टि दे, तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दे, तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ कि समाज, तुम्हारे आसपास के लोग, रिश्तेदार, कभी कभी वे तुम्हें रोकते रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे फैसलों को दबाने की कोशिश की है, तुम्हें तुम्हारे पैरों पर चलने से रोकने की कोशिश की है। वे कहते रहे, नहीं, ऐसा मत करो, यह सही नहीं होगा, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वे तुम्हें डराते रहे, तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करते रहे कि तुम गलत हो, कि तुम्हारा निर्णय तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। परंतु सुनो मेरे बच्चे, जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और खुशी उन्हीं को मिलती है जो अपने भीतर के सच्चे स्वर को पहचानते हैं, जो निर्भय होकर अपने निर्णय लेते हैं, जो दुनिया के भ्रम और भय से परे जाकर ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हैं। तो तुम भी भरोसा करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ, मुझे विश्वास है लिख दो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह निर्णय, चाहे रिश्ता हो जो तुम छोड़ना चाहते हो, या नया रिश्ता जो तुम्हें अपनाने की राह पर ले जा रहा हो, या फिर कोई नया अवसर, कोई नया करियर जो तुम्हें बुला रहा हो, इस निर्णय को लेने से मत डरो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जान लो कि मैं तुम्हें बेखौफ होकर आगे बढ़ने की शक्ति देती हूँ। जान लो कि इस दुनिया में हमेशा तुम्हें रोकने वाले, तुम्हें रोक-टोक करने वाले, जहरीली बातें कहने वाले, तुम पर भ्रम डालने वाले लोग होंगे। वे तुम्हारे कदमों में कांटे बिछाएंगे, तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे सपनों को जलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके मन में जलन होती है, ईर्ष्या होती है, और वे तुम्हें तुम्हारे पंखों के नीचे की हवा नहीं बनने देंगे। पर मैं कहती हूँ, ऐसी बातों को मत सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने अंदर की आवाज को सुनो। उस आवाज में मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम अपने जीवन में आनंद, शांति और सच्चाई की खोज में हो। तुम अब उस जहरीली टॉक्सिक ऊर्जा से दूर जाना चाहते हो जो तुम्हें अंदर से खा रही है, जो तुम्हारे जीवन की खुशियों को कुचल रही है। यह समझो कि जो कुछ भी पुराना था, जो तुम्हें दबा रहा था, वह अब तुम्हारे लिए नहीं है। तुम नए सफर पर हो, नई शुरुआत के रास्ते पर हो, और मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। यह रास्ता जोखिमों से भरा होगा, लेकिन हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने निर्णयों को गुस्से में, आवेश में या हड़बड़ी में मत लेना। शांत मन से सोचो, अपने दिल और दिमाग दोनों से समझो और फिर कदम बढ़ाओ, क्योंकि जब आवेश में लिए गए फैसले तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी परिवार में कलह, विवाद और तनाव भी होंगे और हो सकता है तुम गुस्से में आ जाओ, हंसे हुए महसूस करो, लेकिन मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहती हूँ कि ऐसे समय में संयम रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समय से कुछ करना चाहते हो, एक नया अध्याय लिखना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक डर है, एक संकोच है कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा।
क्या लोग क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ कि तुम पर भरोसा करो, अपने दिल पर भरोसा करो और मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे जन्म का यह क्षण तुम्हारा है। तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। पुराने जीवन को छोड़ना, पुराने रिश्तों को छोड़ना जो तुम्हें जकड़ कर रखते हैं, तुम्हें अपने भीतर की चमक से दूर रखते हैं, यह आवश्यक है। तुम अब उस जगह नहीं रह सकते जहां तुम्हें दुख और दर्द हो, जहां तुम्हें घुटन महसूस हो। यह आपके जीवन की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा। मेरे बच्चों, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ तो आप मेरी उपेक्षा कर देते हो। आप मंदिरों में जाते हो, लेकिन जब मैं आपके घर आती हूँ तो आप मुझ पर ध्यान नहीं देते। याद रखो, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ तो आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करती हूँ। मैं आपके जीवन को सरल और सुखमय बना दूंगी। जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, वे खुद अच्छे इंसान नहीं होते। उनके पास न तो ज्ञान है और न ही सही मार्गदर्शन। वे केवल अज्ञानता से भरी बातें करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आप उनसे अलग हो। आप समझदार और होशियार हो। आप हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, उनसे लड़ने की ताकत आप में है। जब आप इन समस्याओं को हरा देते हो तो आपका नाम ऊंचा होता है और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती हूँ। आज शनि प्रदोष व्रत है और इस अवसर पर मैं आपको एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा। इसे करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यह उपाय बहुत ही सरल है। एक कटोरी सरसों का तेल लें और इसे शनि प्रदोष व्रत के दिन सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। इसके बाद शनिदेव और माता काली का स्मरण करें। यह उपाय आपके घर में सुख शांति लाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा। मेरे बच्चों, यदि आप मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो 1111 इंच टाइप करके जय महादेव लिखो। साथ ही अपनी राशि भी बताओ ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है। जय माता काली। मेरे बच्चों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, वे सभी आपकी परीक्षा है। ये समस्याएं आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। जब आप इन समस्याओं का सामना करते हो तो आपकी ताकत बढ़ती है और आप जीवन के हर मुश्किल हालात से निपटने के लिए तैयार हो जाते हो। मैं जानती हूँ कि कभी कभी आपको लगता है कि आप अकेले हो और कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चों, याद रखो कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपकी हर सांस में, हर कदम में आपके साथ हूँ। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको धैर्य और संयम की आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है और आपका मनोबल टूट जाता है। लेकिन याद रखो कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा। जो समस्याएं आज आपको परेशान कर रही हैं, वे कल नहीं रहेंगी। आपको केवल धैर्य रखना है और मेरी शरण में रहना है। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है।
जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। इन पूरी बातों को अपने जीवन में सही उतार लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या रंग ला रही है, तुम्हारा भोलापन रंग ला रहा है, तुम्हारा पन्ना रंग ला रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, भयभीत मनुष्य का चेहरा कभी प्यारा नहीं हो सकता। जिस मनुष्य के जीवन में भय वास करता है, वहाँ तुम्हारी माता पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि भय यह दर्शाता है कि मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था नहीं है। अन्यथा जिस मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था होगी, वह मनुष्य भयभीत कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे बच्चे, उसे सदा यह विश्वास होगा कि ईश्वर हर हाल में उसे हारने नहीं देंगे, ईश्वर हर हाल में उसे झुकने नहीं देंगे। लेकिन जब तुम भयभीत होते हो तो तुम दूसरे मनुष्य जिनसे तुम डर रहे होते हो, उन्हें ईश्वर से ऊपर स्थान दे रहे होते हो, उन्हें तुम ईश्वर से बढ़कर मान रहे होते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से भय का त्याग कर दो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बिल्कुल ही ना दिख रही हो, फिर भी पूर्ण आस्था प्रदर्शित करो। जब मैं कहती हूँ कि तुम समर्पित हो जाओ, तो इसका सबसे पहला अर्थ यह है कि अपने मन से भय को त्याग दो, क्योंकि तभी तुम समर्पण दिखा पाओगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे मन में भय होगा, तुम अपनी माता के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। वास्तव में उन क्षणों में तुम नास्तिक हो। वास्तविक रूप से आस्तिक मनुष्य वह होता है जो पूर्णतः ईश्वर पर यकीन करे। और अब जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारी जीत को तुमसे छीना नहीं जा सकता, तो तुम क्यों डर रहे हो? मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम जीतने वाले हो। तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इस जीत को अपने जीवन में उतर जाने दो, ठहर जाने दो इस जीत को अपने जीवन में, और त्याग दो उन सभी समस्याओं को, उन सभी परेशानियों को जो तुम्हें हराने का प्रयत्न कर रही हैं। उनको त्याग दो, उन सभी मनुष्यों को जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हारी ऐसी जीत कराऊंगी, कोई नुकसान नहीं होगा तब भी तुम्हें कोई, निरंतर तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा सदैव अब तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली और माँ दुर्गा, हम दोनों ही तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको आज से पहले ना तो हमने कभी की थी और ना ही तुम्हारे बारे में ऐसी कोई चर्चा कभी हुई थी। निश्चित ही तुम जानोगे तो प्रसन्न हो जाओगे और तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम स्वयं तुम्हें बताने आए हैं कि हम दोनों ही तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और हमने तुम्हारे लिए अंत में क्या फैसला लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं माँ काली और माँ दुर्गा दोनों ही तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और तुम हमारे फैसले को सुनकर निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। हम तुम्हें अपने संदेश के आखिरी में फैसला भी सुनाएंगे और कुछ खास बातें हैं जो तुम्हें पूर्ण रूप से बताएंगे। इसीलिए मेरे बच्चे, उससे पहले केवल एक बार हमारी प्रसन्नता के लिए जय हो माता रानी जरूर लिखना। सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं तुम्हारी माँ काली वह क्या कह रही थी और उसके पश्चात तुम्हारी माँ दुर्गा बताएगी कि वह मुझसे क्या कह रही थी। हम दोनों ही बारी बारी तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है कि तुमने बचपन से अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठाए हैं। तुम्हें तानों के अलावा कुछ नहीं मिला।
परिवार में जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ बोलता तो केवल तुम्हें डांटता। बहुत ही तुमसे कम प्यार से बात की गई है और बात बात पर तुम्हें डांट सुननी पड़ती। मेरे बच्चे, तुम्हें बुरा तो लगता था, लेकिन तुम अपने मन के अंदर ही उस बात को रख लेते और कभी भी यह बात किसी पर रख नहीं होने देते कि तुम्हें बुरा भी लग रहा है। केवल अपने होठों पर मुस्कान रखते हुए आगे के कार्यों को करते हुए और सहन करते हुए तुम चलते गए और तुम्हें ऐसा आभास होने लगा कि संसार में यदि कुछ करना है तो कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है और जीवन को अच्छे से जीना है तो निश्चित इस तरह से छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े होना। और हम मध्यम वर्ग के बच्चे जो होते हैं वे हर बात के लिए, हर चीज के लिए तरसते हैं। फिर हमें हर बात के लिए कहा जाता है कि अभी पैसे नहीं हैं, यह हम तुम्हें नहीं दिला सकते, या यह बहुत महंगी चीज है, हम नहीं दे सकते, हमारी हैसियत के बाहर है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें यह दिला पाएं। और तुम्हारे माता पिता से तुम्हें यही बातें सुनने को मिली और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को बर्दाश्त करते हुए पड़े हुए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम यह फूट फूट से जानते हो चुका था कि जीवन में यदि किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, लगन लगाकर मेहनत करनी होगी, तभी तुम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हो। यह बातें तुमने बचपन से सीखी हैं और तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ज्यादातर चुप चुप रहने वाले बच्चे हमेशा से थे और तुम्हारे मन के अंदर जब भी कोई बात उत्पन्न होती तो तुम अपनी माँ से कहते। हर बात को तुमने अपनी माँ से साझा किया है और तुम जब भी उदास हो या परेशान होते तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ बात कहकर अपनी माँ को बताने की कोशिश करते कि तुम इस संसार में किसी बात को लेकर परेशान हो। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाए और ना ही तुम चाहते थे कि तुम्हारी बातों को कोई जाने, क्योंकि तुम्हें अपनी पर्सनल बातें किसी को कहने में बहुत ज्यादा शर्म आती। तुम यह कभी नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हारे हृदय की बातों को जान पाए या सुन पाए। यह तुम्हारे हृदय के अंदर पहले से ही विद्यमान है कि तुम अपने हृदय की बातों को अपने तक ही रखना चाहते हो। मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारी हर असफलता तुम्हारे लिए एक नई सीख थी ताकि तुम आगे चलकर और बेहतर कर सको। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पिछली परेशानियों को छोड़कर आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें उसमें पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। जो अवसर पहले तुम्हें नहीं दिखते थे वे अब तुम्हारे सामने आने लगे हैं। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना होगा और अपने सपनों को हकीकत में बदलना होगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नियत तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर और संदेह को पूरी तरह से पीछे छोड़ दो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और पूरी निडरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारे पास हर वह गुण है जो तुम्हें अपने जीवन में सफलता दिलाने के लिए चाहिए। तुम्हें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें इन परिवर्तनों को खुले दिल से अपनाना चाहिए और अपने जीवन को नए तरीके से देखना चाहिए। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा आएगी, नया प्रकाश आएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। अब तुम्हें अपने अतीत की सभी नकारात्मक चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता ही प्रवेश करेगी। तुम्हें बस अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है।
तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारी खुशियां अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने लगी हैं। जो चीजें कल तक असंभव लग रही थी, वे अब तुम्हारे लिए संभव हो रही हैं। हर छोटी सफलता तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जा रही है। तुम्हें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होगा और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करो। अब तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। तुम्हें अपने डर और असफलताओं से बाहर निकलना होगा और अपने भविष्य की ओर ध्यान देना होगा। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है और यह बदलाव तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी, वे अब गति पकड़ने लगी हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाले हैं। यह संकेत है कि परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और बिना किसी संकोच के आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग तुम्हारे प्रयासों को देख नहीं पा रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता का गुणगान करेंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कर्म का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जीवन में आने वाली चुनौतियां अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। अब तुम्हें अपने जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा। तुम्हें हर कठिनाई में एक अवसर खोजना होगा और हर समस्या का समाधान निकालना होगा। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में सफलता दिला सकता है। बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हें अपने सपनों को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तुम्हारी इच्छाएं और सपने तुम्हारी आत्मा की आवाज है। तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने जीवन के हर निर्णय को पूरी समझदारी के साथ लेना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी निडरता के साथ जीना होगा। तुम्हें अपने डर को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, वे अब खुद ही पीछे हट जाएंगे। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी और तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में सफल बना सकता है। तुम्हें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में नई खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। अब तुम्हें बस अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव को अपनाना है और पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ना है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब खुद ही तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे। तुम्हारा अच्छा समय आ गया है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। अब तुम्हारे प्रयास सफल होंगे। तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने के बहुत करीब है। तुम्हें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं। तुम्हारा समय अब आ चुका है।
तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ, सफलता और समृद्धि का प्रवाह होगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। अब तुम्हें हर वह चीज मिलेगी